हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करूंगी परसेंटेज का नया सेट, जिसमें मैं प्योरली कराऊंगी आपको इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आता है आपका वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट से आप क्या समझते हो, सबसे पहले ये समझिए। तो सपोज किसी एरिया में 100 लोग हैं। अब उन 100 लोगों में से बस 90 लोगों का नाम क्या है, वोटर लिस्ट में मेंशन है। तो वो 100 लोग वोट नहीं दे सकते। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है वो 90 लोग बस वोट दे सकते हैं। अब उसमें से भी क्या होता है, 90 लोगों में से बस 70 लोग सपोज वोट देने गए, तो इनने अपना वोट कास्ट किया और कहाँ गए, पोलिंग बूथ पे। तो इनके वोट को क्या माना जाएगा, पोल्ड वोट या फिर मतदान वोट। ओके, और जो बचे 20 लोग हैं, इन 20 लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, अब देखिए जो 70 लोग हैं, अब 70 लोग जब वोट देंगे तो कुछ वोट्स क्या होंगे, इनवैलिड होंगे, मतलब अमान्य वोट कहलाए जाएंगे, और बचे हुए वोट वैलिड वोट्स कहलाएंगे, मतलब मान्य वोट कहलाएंगे। सपोज इसमें से 60 वोट्स क्या हो गए, वैलिड वोट्स हो गए, और 10 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए फॉर एनी रीजन। ओके, अब जो वैलिड 60 वोट हैं, उन 60 वोटों का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसमें, कैंडिडेट्स में, कि विनिंग पार्टी के पास कुछ होंगे और अदर पार्टीज के पास कुछ और वोट्स होंगे। तो वैलिड वोट ही क्या सबसे इंपॉर्टेंट वोट्स होते हैं, जो क्या डिसाइड करते हैं कि विनिंग कैंडिडेट के पास कितने % वोट्स गए हैं। अब वैलिड वोट्स को ही हम कंसीडर करते हैं। ओके, जब भी हमें काउंट करना पड़ता है नंबर ऑफ वोट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन से समझ के देखते हैं जो हमने अभी समझा। देखिए 100% आपको टोटल वोट्स दिए हैं, जिसमें से 20% इनवैलिड वोट्स हैं। विनर पार्टी को वैलिड वोट के 60% मिले हैं, और जो लूजर पार्टी है उसके आपको टोटल वोट के हिसाब से परसेंटेज डिफाइन करना है कि उसको कितने परसेंटेज वोट मिले। अब यहाँ टोटल वोट्स दिया है कितना आपको, 100%। अब टोटल वोट का मतलब क्या समझे आप, कि ये होंगे आपके कास्टेड वोट। कास्टेड वोट मतलब जितने लोग वोट देने एक्चुअल में गए होंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं आप पोल्ड वोट। ओके, अब इस पोल वोट में से क्या हुआ कि 20% लोगों के वोट इनवैलिड हो गए, मतलब अमान्य माने गए। अब 20% लोगों के वोट अगर अमान्य हैं, तो 100 में से बचे हुए कितने परसेंट है, 80% लोग बचे, जिनके वोट क्या कहलाएंगे, वैलिड कहलाएंगे। तो ये क्या कहला गए, आपके वैलिड वोट्स। ओके, अब इन वैलिड वोट्स में बोला गया है कि जो विनिंग पार्टी है और जो लूजिंग पार्टी है, दो ही पार्टी है यहाँ पे। अब विनिंग पार्टी के पास वैलिड वोट का 60% आया है, मतलब इस 80% का भी 60% किसके पास है, विनिंग पार्टी के पास। तो यहाँ पे इस 80 का भी 60% किसके पास है, विनिंग पार्टी के पास। तो जो लूजिंग पार्टी होगी उसके पास कितना परसेंट आएगा, अगर 60% इसके पास आया तो 40% इसके पास आएगा, लूजिंग पार्टी के पास। और किसका 40%, इस 80% का। तो 40% ऑफ 80%, तो ये क्या कहला जाएगा, लूजिंग पार्टी का वोट। तो आपको इसी की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। आपका लूजिंग पार्टी का वोट कितना आया, 40% ऑफ 80%, यही आया। इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज साइन हटता है तो नीचे क्या आता है, 100। यहां से परसेंटेज का साइन हटा, ऊपर क्या लिखा है, 40। ओके, अब ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। अब 80% मतलब 80 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ 100 करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको आंसर काय में चाहिए है, परसेंटेज में चाहिए है। तो यहाँ आप 100 से डिवाइड नहीं करोगे, ये परसेंट में ही रहा आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। देखिए 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। ओके, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 इंटू 2। 16 2 ज़ा कितना होता है आपका, 32, और आंसर किस में आएगा आपका, परसेंटेज में। अब यहाँ शॉर्ट में समझिए, देखिए यहीं पे आपका आंसर आ जाता। टोटल कितने वोट हैं आपके, 100% वोट, जिसमें से 20% क्या है, इनवैलिड वोट। तो बचे हुए कितने वैलिड वोट कहलाए, 80% कहलाए। अब उस 80% का 60% चला गया अगर विनर पार्टी के पास, तो बचा कितना परसेंट, 40%। अब ये 40% किसका काउंट होगा, ये जो वैलिड वोट है इन्हीं का तो काउंट होगा। तो 40% इंटू 80, ये क्या कहला जाएंगे, जो लूजिंग पार्टी है उसके कितने परसेंट वोट कहलाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वोट्स। मतलब 100% वोट्स में से जो लूजिंग पार्टी है उसको वोट्स कितने मिलेंगे, 80 का भी 40%। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका परसेंट मेंटेन रहेगा, क्योंकि आंसर भी आपको परसेंटेज में ही पूछा गया है। 4 8 कितना होता है, 32, और डबल 0 लगा दिए आपने। ओके, और परसेंटेज का साइन लगा है। अब देखिए यहाँ पे एक परसेंटेज का साइन एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 गए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 32%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। इन वन इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द वोट बट ही डिफीटेड बाय 398 वोट्स फ्रॉम द अदर कैंडिडेट। डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें से 40% वोट्स किसको मिले, एक कैंडिडेट को मिले, बट ही डिफीटेड। 40% वोट मिलने के बाद भी उसकी क्या हो गई, हार। और कितने वोट से हुई, 398 वोट से हुई फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, जो दूसरा कैंडिडेट था। ओके तो देखिए आपके दो कैंडिडेट हैं, ये आपका फर्स्ट कैंडिडेट है और ये आपका सेकंड कैंडिडेट है। ओके सेकंड कैंडिडेट को ही आपने कंसीडर क्या किया है, अदर कैंडिडेट। ओके आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड। कितने वोट एक्चुअल में कास्ट किए गए थे आपको वो बताना है। अब यहाँ आपको एक चीज समझ में आई कि जो फर्स्ट पर्सन था वो लूजिंग पार्टी था और जो सेकेंड पर्सन था वो विनिंग पार्टी था। अब विनिंग पार्टी से आप क्या समझे, देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 40% वोट्स किसको मिले, लूजिंग पार्टी को, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट को। तब भी वो क्या हार गया, कितने से हार गया, 398 वोट से हार गया। किससे, विनिंग पार्टी से। तो मतलब जो विनिंग पार्टी थी उसके पास कितने वोट हुए होंगे, 60% वोट गए होंगे। ओके कितने वोट्स होंगे, 100% वोट होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको वैलिड और इनवैलिड का कोई भी हिंट नहीं दी है, तो मतलब आप क्या समझोगे कि जो टोटल 100% वोट्स थे, उन 100% वोट्स में से सारे वोट्स क्या थे, आपके वैलिड वोट्स थे। ओके तो वैलिड वोट्स यहाँ पे इक्वल टू किसके हैं, कास्टेड वोट्स, और इक्वल टू पोल्ड वोट्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि टोटल कितने वोट कास्ट किए गए थे, तो टोटल मतलब 100% वोट्स ही कास्ट किए गए थे। अब देखिए आपको मैंने ये कंसेप्ट लास्ट क्लास में सिखाया है कि आपको यहाँ परसेंटेज का डिफरेंस मिल रहा है और यहाँ पे आपको वोट्स का भी डिफरेंस मिल रहा है। विनिंग पार्टी में कितने परसेंट का डिफरेंस है, +20% का डिफरेंस है। और ये कितने वोट्स के डिफरेंस के इक्वल आता है, ये आता है 398 वोट्स के इक्वल। तो आप क्या समझे, जो 20% वोट्स हैं, जिनका वोट्स गैप है, वो किसके बराबर है, 398 वोट्स के बराबर है। तो 100% वोट्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए आप 1% निकाल लो, देन उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो देखिए 20 से आप इसको कैंसिल कर दो, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 19.9, इतनी वैल्यू आ गई। तो ये क्या आ गई आपकी 1% वोट की वैल्यू। 100% वोट्स कितने हो गए, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 19.9 को किससे, 100 से। ओके तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1990। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1990। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट इन दिस इलेक्शन, द विनर कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स एंड डिफीटेड द अदर कैंडिडेट इन द इलेक्शन बाय 1100 वोट्स, द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन वर। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखा है, 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। मतलब क्या हुआ, आपकी वोटिंग लिस्ट में सपोज 100% लोग थे। ओके अब उन 100% लोगों में से 8% लोगों ने क्या नहीं किया, वोट नहीं दिया। तो बचे कितने लोग, बचे 92% लोग। ये 92% लोग गए क्या, वोट देने। तो इनके वोट को क्या माना जाएगा, पोल्ड वोट या फिर कास्टेड वोट कहला जाएगा। ओके अब उसमें से क्या बोला गया, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, मतलब ये जो वोट्स थे ये 2 ही कैंडिडेट्स के बीच में आपस में बांटे गए। अब उसमें क्या हुआ, जो विनिंग कैंडिडेट था गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। अब टोटल वोट्स कितने थे आपके, 100 थे। अब उस 100 में से जो विनिंग पार्टी थी उसको कितने मिले, 48% मिले। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया इनने कि विनिंग पार्टी को कास्टेड वोट के 48% दिए हैं। ओके अगर यहाँ मेंशन हुआ रहता है कि वैलिड वोट, कास्टेड वोट या फिर पोल वोट, इनके 48% अगर विनिंग पार्टी को मिला है तो आप किसका परसेंट निकालते, 92 का 48% निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है टोटल वोट के 48% किसने लिए हैं, विनिंग पार्टी में लिए हैं। तो देखिए ये 48 किसका परसेंट हो जाएगा, इस 100 का 48% किसके पास आ रहा है, विनिंग पार्टी के पास आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मेन चीज समझ में आए कि 100% का 48% किसके पास आ रहा है, विनिंग पार्टी के। लेकिन कितने परसेंट वोट एक्चुअल में अवेलेबल है, 92% वोट्स अवेलेबल हैं। तो आप इससे अगर कैलकुलेट करके देखें तो 92 में से 48 तो किसके पास चले गए, विनिंग पार्टी के पास चले गए। तो बचे कितने वोट, बचे आपके 44% वोट्स। अब ये जो 44% वोट्स हैं ये किसके पास जा रहे हैं, लूजिंग पार्टी के पास जा रहे हैं। ओके तभी तो 48 + 44 इनका सम अप करके कितना मिलता है, आपको 92 मिलता है, 92% वोट्स मिल जाएगा। ओके अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, देखिए 48% किसके पास है, विनिंग पार्टी के पास, और लूजिंग पार्टी के पास कितने हैं, 44% है।
ओके और इनके बीच में आपस में गैप कितने का है? 1100 वोट्स का गैप है। अब यहाँ कितने परसेंट का गैप आ रहा है? 4% का गैप आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज गैप मिला 4%, नंबर ऑफ वोट्स का गैप कितना मिला? 100 वोट्स का गैप मिला। तो आप यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं ना। तो देखिए आपके 4% वोट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 1100 आ रही है। आपको क्या निकालनी है? 100% वोट की वैल्यू। ओके तो ये सिंपली क्या हो जाएगी? 1100 इंटू 100 डिवाइड बाय 4, यही हो जाएगी। 4 1s दा 4, 25 दा और 25 110 सा कितना हो जाएगा आपका? 27500 हो जाएगा। तो ये जो 27500 आया है यही क्या हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच इज 100% वोट। तो आपके 100% वोट कितने हो गए? 27500। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन वन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट रिसीव 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट एंड 20% ऑफ द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 4500 देन हाउ मेनी वोट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द अदर कैंडिडेट। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट है। देखिए टोटल वोट्स कितने थे आपके? 100%, जिनको आप बोलते हो कास्टेड वोट। अब उन 100% वोट्स में से क्या हुआ कि 20% वर डिक्लेयर एज इनवैलिड, मतलब उसमें से 20% क्या डिक्लेयर कर दिए गए कि ये इनवैलिड है, अमान्य वोट है। ओके अब बचे हुए कितने परसेंट वोट हुए? 80% वोट बचे। अब ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वैलिड वोट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके इलेक्शन में वन ऑफ द टू कैंडिडेट को, किसी एक कैंडिडेट को 55% मिला किसका? वैलिड वोट का। टोटल वैलिड वोट जो थे तो देखिए 80 का भी 55% किसको मिला? फर्स्ट कैंडिडेट को मिला। ओके अब 55 अगर फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है तो बचा हुआ 45% किसके पास चला गया होगा? जो सेकंड कैंडिडेट था उसके पास चला गया। और किसका? 80% का। अब यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या दिया है? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 4500। इस 100% की वैल्यू कितनी आती है? 4500 आती है। आपको बताना है हाउ मेनी वैलिड वोट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द अदर कैंडिडेट। आपको बताना है कि अदर कैंडिडेट के पास कितने वैलिड वोट्स आए। तो देखिए ये आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब इन टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से 80% क्या थे? आपके वैलिड वोट्स थे। मतलब 4500 का 80% ही क्या है? वैलिड वोट है। अब उसमें से भी बस 45% क्या है? जो सेकंड पार्टी है उसके पास आ रहे हैं। तो सेकंड मतलब अदर पार्टी है। ओके इसको अदर पार्टी भी आप बोल सकते हो। ओके तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसको। क्या? 45% ऑफ 80% ऑफ 4500, यही तो होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखिए परसेंटेज गया तो यहाँ नीचे क्या आ गया? 00 आ गए। यहाँ का परसेंटेज गया तो यहाँ भी नीचे क्या हो गया? 00 आ गए। ओके अब यहाँ के 00 से ये वाले 2 00 गए, एक ही 0 से ये वाला 0 चला गया। अब आपकी वैल्यू कैसी आ गई? तो देखिए आपका आंसर क्या आया? 45 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 आया। ओके इसको फर्दर सॉल्व किया, ये तो आपका 45 का स्क्वायर ही हो गया। 45 का स्क्वायर तो आप आराम से बता सकते हो। इसको नेट डिजिट से मल्टीप्लाई करो और 5 का स्क्वायर 25। सिंपली आप इसको प्लेस कर दो 2025 डिवाइड बाय 10 इंटू 8। 40 5 2 1 2 4। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 20 2 कैरी 4 4 16। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1620 विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो अब मैं करती हूँ एंड अपनी क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज पे बेस्ड। ओके एंड अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।